अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली वीडियोस में हम परसेंटेज के ऊपर हमने इसकी यानी कि परसेंटेज वगैरह निकाली थी, तो हमारी कुछ वैल्यूज़ ऐसी आई थी कि जो हमारे इशारिया में चली गई थी कि हमारी कोई भी परसेंटेज हम निकाल रहे थे या कुछ परसेंटेज ऐसी निकाली थी कि जिसकी हमारी वैल्यूज़ इशारिये में जा रही थी। अब यहाँ पर अब दोबारा से अगर परसेंटेज निकालें, जैसे हमारे पास मैट्रिक के टोटल मार्क्स होते हैं 1100 और उसमें से हमारे हासिल करदा कुछ मार्क्स हैं, जैसे ये हमने ऑप्शनली वैल्यूज़ ले ली हैं। अब इसका हम परसेंटेज निकालें कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, कितने परसेंट हमारे नंबर बन रहे हैं। तो उसके लिए हम मैथमेटिकली फार्मूला होता है कि इज़ इक्वल टू हासिल करदा मार्क्स वाला सेल हमने इसको एड्रेस दिया, उसके बाद तकसीम टोटल मार्क्स जितने हमारे पास, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला हमारे पास परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू यानी कि परसेंट निकल आई है, यानी कि 69.81818182 यानी कि ये इशारिया में वैल्यू जा रही है हमारी। अब इसका इशारिया हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है राउंड का, कि हम ये इसकी प्रॉपरली जो इशारिये में ना जाए जितनी भी यानी कि बराबरली हमारे पूरा यानी कि परसेंटेज निकाले। जैसे ये है हमारे पास। अब मैथमेटिकली एक रूल होता है कि इशारिये के बाद अगर आपका जो फर्स्ट जो डिजिट है वो अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो ये राउंड करके आपकी जो 69 है इसको 70 कर सकते हैं हम इसको। अगर ये हमारा 8 की जगह पर 4 होता या 5 से कम होता तो ये हमारा 69 ही रहता। हम इसके इशारिया को ना भी लिखें तो अकेला हम 69 लिख सकते हैं। अगर ये 5 से बड़ा हो, अगर हम इसको इशारिया ख़त्म करना चाहें तो ये हम इसको 70 काउंट कर सकते हैं। अब इसी यानी कि रूल्स के ऊपर ये फार्मूला जो हम अप्लाई करने लगे हैं, ये इसी रूल के मुताबिक वर्किंग करता है। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं इज़ इक्वल टू राउंड एंड ब्रैकेट स्टार्ट। राउंड लिखने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करके इस सेल का एड्रेस देंगे जिसके हम इसको यानी कि इसके इशारिया को ख़त्म करना चाहते हैं। इशारिया ख़त्म करने के लिए हम ये इसको सेल एड्रेस दिया। उसके बाद राउंड करने के बाद हम इसको बताएंगे कि हम कितने पॉइंट तक राउंड करना चाहते हैं, यानी कि इशारिये के बाद हम कितने डिजिट को देखना चाहते हैं या कितने डिजिट्स हम लेना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 या 2 डिजिट लेना चाहते हैं तो हम 2 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो इशारिये के बाद ये 2 डिजिट हमें दिखाएगा। अगर यहाँ पर 2 की जगह हम ज़्यादा कर दे तो ये ज़्यादा डिजिट दिखाएगा। अगर हम इसको कोई भी यानी कि इशारिये के बाद कोई भी डिजिट नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। अब ये क्या वर्किंग करेगा कि ये देखेगा कि 8 यानी कि ये 8 अगर यहाँ पर है तो ये हमारे जो इसको राउंड करके 70 कर देगा। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये 70% हमारे नंबर काउंट हम इसको कर सकते हैं कि ये हमारे 70% नंबर बन रहे हैं। अगर यहाँ पर ये 8 की जगह पर चेंज होता कुछ यानी कि 4 या 5 होता, अगर हम इसको चेंज करें किसी ऐसे पॉइंट पे कि ये हमारा 5 से कम हो, जैसे हम इसको 61 कर लें। अब ये देखें ये हमारे पास 69.18 है। अब अगर हम इसके ऊपर ये राउंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे भी तो ये हमारे पास 69 ही रहेगा, ये 70 नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला डिजिट है वो 1 है। अगर ये 1 ना होता, यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होता तो ये हम इसको 70 काउंट कर सकते थे। अब एक तो ये है कि हम इसको पहले परसेंटेज निकालते हैं, फिर परसेंटेज निकालने के बाद हम इसका राउंड करते हैं, इशारिया को ख़त्म करते हैं। अब इन दोनों को हम एक फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि हम यहाँ पर लाते हैं इज़ इक्वल टू टाइप करके, पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं राउंड, ROUND, राउंड मैंने टाइप किया एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम पहले टाइप करेंगे फार्मूला परसेंटेज का। परसेंटेज का फार्मूला क्या है कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे हासिल करदा मार्क्स तकसीम टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हमने यूज़ किया परसेंटेज का। अब यहाँ पर परसेंटेज के जो हम पहले फार्मूला के अंदर यूज़ करते थे कि परसेंटेज में बताते थे कि किस सेल का हम किस सेल वाली वैल्यूज़ को, किस इशारिया वाली वैल्यूज़ को हम राउंड करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर हम इशारी वाली वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला जो हमारा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली फार्मूला ही टाइप कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि जो इसका आंसर आएगा उसको राउंड हमने कितने डिजिट पे करना है, 1 पे करना है, 2 पे करना है, या हम 1 भी नहीं देखना चाहते तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, जो डायरेक्टली ये राउंड करके हमें यहाँ पर शो करवा देगा। अब ये देखें यहाँ पर हमने जस्ट परसेंट का फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर हमने राउंड और परसेंट दोनों को मिलाकर हमने यूज़ किया, यहाँ पर हमने जस्ट राउंड का फार्मूला यूज़ किया। अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसे हम ये इसको पहले हम जो वैल्यू ली थी वो 68 था, हम वही टाइप करते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर हम अकेली परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये आंसर आएगा 69.81818182। अगर हम इसके ऊपर इस वाले सेल के ऊपर राउंड फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास 70% यूज़ होगा। यानी कि अब इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये 2 से 3 स्टेप किए हैं। अब इसमें क्या है कि हम इसको एक ही स्टेप में डायरेक्टली 70% पे लेकर गए हैं कि हमारे पास राउंड भी हो गया, परसेंटेज भी आ गई है और ये हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया। इस तरह हम इसको अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।